बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप का एक बेहतरीन कंट्री इस्टोनिया, जो कि बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही एडवांस और डिजिटली आप कह सकते हैं कि इसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड कंट्री माना जाता है। इसको आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में इसको एक किस्म का लीडर माना जाता है, क्योंकि इस्टोनिया ही वो मुल्क है जिसने 2005 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या फिर ऑनलाइन वोटिंग का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस्टोनिया में अभी तक 99% जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सब की सब ऑनलाइन हासिल की जा सकती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम्स इन्होंने लगाए हुए हैं। इसके अलावा आप अगर इसके कैपिटल टैलेंट की बात करें तो वहां पर आपको, अगर आप रजिस्टर्ड रेजिडेंट हैं यानी कि आप टूरिस्ट नहीं हैं, आप रेजिडेंट हैं वहां के, तो फिर आपको पूरे के पूरे दारुल हुकूमत यानी कि एक कैपिटल सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो टोटली फ्री है। फ्री हेल्थ केयर भी आपको मिल जाती है और भी बहुत ज्यादा सहूलियात यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। डिजिटली एडवांस होने की वजह से आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। और अगर आप वहां पर जाकर रहते हैं और अपने बीवी बच्चों के भी साथ लेकर जाते हैं तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां पर डेफिनेटली उनको मिलेंगी। तो इस्टोनिया का आज हम बात कर रहे हैं वर्क परमिट वीजा के बारे में। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या इसका प्रोसीजर है, जॉब कैसे सर्च करनी है, कहां पे सर्च करनी है, वीजा कौन सा लेना है आपने, और सारी चीजें डिटेल से आपको क्विकली शो करवाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है स्क्रीन पर वो है इस्टोनिया की ऑफिशियल वेबसाइट वर्क इन इस्टोनिया। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये वेबसाइट जो बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स के लिए ही बनाई गई है, ये लोकल इस्टोनियंस के लिए नहीं बनाई गई। इस वजह से इस वेबसाइट पर जितनी भी जॉब आपको अवेलेबल मिलेंगी वो फॉरेनर्स के लिए ही होंगी और इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फॉरेनर्स के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली बताता हूँ इसका प्रोसीजर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, जो सबसे पहला काम आपने करना होता है वो किसी भी कंट्री के लिए करना होता है, वो आपने एक जॉब फाइंड करनी होती है। तो जॉब फाइंड करनी है, उसके बाद ही बाकी प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जब जॉब एक फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको लेना है एक टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। और वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो होगा वो आपको एलिजिबल करता है इस्टोनिया में रहने के लिए। और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1 साल से 5 साल तक के लिए होती है। वो डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट और जॉब, उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही होता है। जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है वो आप अपने कंट्री में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका उसका ये होता है कि आप अपने जैसे ही जॉब फाइंड करें, जॉब सिक्योर करें, तो आपका एम्प्लॉयर जो होगा वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देगा वहां पर एज एन एम्प्लॉय। और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अगर आप क्विकली मूव करना चाहते हैं इस्टोनिया तो डी वीजा अप्लाई करेंगे, जो कि 15 दिन में नॉर्मली आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा 2 वीक से 4 वीक का टाइम इसको लगता है। और आप डी वीजा लेकर इस्टोनिया चले जाते हैं और वहां जब आप पहुंच जाते हैं वहां जाकर आप फिर अप्लाई कर सकते हैं अपना टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जॉब है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है। इसी वेबसाइट पर आपको ये नीचे लिंक नजर आ रहा होगा, फाइंड अ जॉब, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ले आएगा। यहाँ पर आप आकर जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो सर्च बॉक्स के अंदर एक कैटेगरीज का ऑप्शन है और दूसरा लोकेशंस का। तो यहाँ पर इस टाइम ऑल कैटेगरीज और लोकेशंस सिलेक्ट हैं, सारी कैटेगरीज हैं। आप अपनी मर्जी की कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी की लोकेशन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो ये जॉब्स यहाँ पर शो होनी शुरू हो गई हैं हमारे पास। ये पहली जॉब के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आ रहा है 403 फॉरबिडन। बैक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये इश्यू क्यों आ रहा है, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी आ सकता है और कोई रीजन भी होता है। खासतौर पर पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा देखने में आया कि यहाँ पर बहुत सारी जो यूरोपियन वेबसाइट्स हैं वो ओपन नहीं होती। तो आपको इसका ओपन करने का मैं तरीका बताता हूं। तो इसको ओपन करने का तरीका यह है कि आप कोई सा भी फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं वीपीएन का। तो जैसे ही आप वीपीएन यूज करेंगे तो ये जॉब जो है वो ओपन हो जाएगी। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर यूज करता हूं प्रोटोन और इसको मैं यहां पर कनेक्ट करता हूं। जैसे ही ये वीपीएन कनेक्ट होगा
तो उसके बाद मैं फौरी तौर पर इसको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूं आपको। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा वापस जाता हूं मेन वेबसाइट पर। अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूं अपनी मेन वेबसाइट पर और पहली जॉब जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करता हूं और अभी आप देखिएगा कि आपके सामने ये जॉब जो डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब ऐड है, ये ओपन होकर सामने जॉब पोस्ट ओपन हो जाएगी। जैसा कि अब आप देख रहे हैं आपके सामने ये जॉब ऐड या जॉब पोस्ट ओपन हो चुकी है। इसको आप गो थ्रू करें। जॉब पर्पस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं और उसके बाद नीचे सारी डिटेल्स बताई हुई हैं और आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को अप्लाई अगर आप सूटेबल लगती है तो इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मैंने जॉब ओपन की है, ये है प्रोडक्ट इंजीनियर की। तो इसकी भी ऐसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आप और नीचे बॉटम पे इसका अप्लाई का बटन है, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करें और अप्लाई कर दें। तो वापस आ गए हैं मेन पेज के ऊपर और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बताया गया डी वीजा के बारे में और इसके बारे में बताया गया कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम चाहिए होता है, वहां पर रहना चाहते हैं आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा, तो फिर आपको डी वीजा अप्लाई करना होता है और जो कि 2 से 4 वीक के अंदर आपको ये वीजा मिल जाता है और इसको अप्लाई करके आप वीजा लें और आप फौरी तौर पर एस्टोनिया चले जाएं। वहां जाकर आप अपने जो है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट को अप्लाई कर दें। जो एम्प्लॉयमेंट परमिट इश्यू होता है उसके लिए कोटा सिस्टम होता है और कोटा सिस्टम अगर खत्म हो जाए तो उसके लिए 2-3 एक्सेप्शंस हैं। या तो आपका जो है वो इसके अंदर जो है वो आप स्टार्टअप के पास जॉब कर रहे हो, किसी स्टार्टअप में जॉब कर रहे हो, या फिर आप आईसीटी स्पेशलिस्ट हो, या फिर आपकी जो पे हो वो 2528 यूरोस पर मंथ ग्रॉस सैलरी हो, तो फिर आपके लिए कोटा सिस्टम जो है वो मैटर नहीं करता। वो कोटा खत्म भी हो चुका हो तब भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा, तब भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट परमिट इशू हो जाएगा। जब आप वीजा अप्लाई करके वहां जाकर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी बेसिक्स एस्टोनिया के वर्क परमिट वीजा के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों आपके साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में।